गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि आप लोग जो हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे और नई नई वीडियो अपलोड करने के लिए, नई नई वीडियो बनाने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, ये मेरा पैसिव वॉइस का पार्ट 9 है। इससे पहले मैं पैसिव वॉइस के 8 पार्ट बना चुका हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं आज पैसिव वॉइस को कुछ अलग हटकर आपके साथ पैसिव वॉइस के बारे में डिस्कस करूँगा। मोस्टली स्टूडेंट्स जानते हैं कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, चाहे वो किसी भी टेंस की हो, प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, XYZ कोई भी किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस हो, हम यानी कि पैसिव ऑब्जेक्ट से पहले मोस्टली प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करते हैं, बी वाई बाय। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं, मैंने लिखा हुआ है वर्ब विद प्रीपोजिशन। कुछ पर्टिकुलर ऐसी वर्ब भी होती हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेकर चलती हैं। कि सभी वर्ब के साथ आप बाय का प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं कि जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेकर चलती हैं और जहाँ पर बाई के अलावा अन्य प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है पैसिव वॉइस। ठीक है, तो आज का टॉपिक वही है, उसे थोड़ा ध्यान से पढ़ें। देखिए मैंने टॉपिक डाला है पैसिव वॉइस। ठीक है, पार्ट 9 है पैसिव वॉइस का, वर्ब विद प्रीपोजिशन। नोट डाल के मैंने लिखा है, आप इसे ध्यान से पढ़ लें। नोट डाल के मैंने लिखा है कि कुछ वर्ब्स के बाद, देखें स्टूडेंट्स, कुछ वर्ब्स के बाद पैसिव वॉइस में बाई के स्थान पर या बाई के अलावा अन्य प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ये नहीं कि हर जगह बाई का ही प्रयोग होगा। अगर वो पर्टिकुलर वर्ब है और प्रीपोजिशन की डिमांड है तो बाई के अलावा, बाई तो लगता ही है सब मोस्टली, लेकिन कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेकर चलती हैं, जहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं होता, अलग प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, चलिए अब मैं वो कौन कौन सी वर्ब हैं, पहले मैं वो वर्ब आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो अपनी वर्ब अपने साथ कौन सी प्रीपोजिशन लेती हैं ये भी मैं आपको बताता चलूँगा। अपने नोट्स बनाते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है इसमें से, और स्टूडेंट को पता नहीं होता और स्टूडेंट को बस यही बात रटा दी जाती है कि बाई लिखो और बाद में जो भी आपका ऑब्जेक्ट है बाई के बाद में उस पैसिव ऑब्जेक्ट को लिख दो, जबकि ऐसा नहीं है। बाई तो मोस्टली आता ही है, लेकिन अगर वर्ब की डिमांड है, फिक्स वर्ब चल रही है, तो वो फिक्स प्रीपोजिशन लेगी, याद रखना। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ वर्ब पर। देखिए पहली वर्ब नो, KNOW, नो। ऑब्लाइज्ड, नो माने जानना होता है, ऑब्लाइज्ड लिसन। ठीक है, प्रीफर्ड, प्रीफर का मतलब पसंद करना। एडिक्टेड, किसी चीज़ की आदत होना। इनवाइटेड, ठीक है, और कंपेयर, तुलना करना। यानी कि नो, ऑब्लाइज्ड, लिसन, प्रीफर्ड, अडेक्टेड, इनवाइटेड एंड कंपेयर्ड। तो ये वो वर्ड हैं, ये वो वर्ब हैं जो अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन टू को लेती हैं। यानी कि इनके साथ जब भी पैसिव वॉइस बनेगा, ये वर्ब चाहे किसी भी टेंस पे आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेंस प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। अगर इन वर्ब का यूज है टेंस के अंदर तो उसके बाद बाई का प्रयोग ना हो के केवल प्रीपोजिशन टू का यूज होगा। आगे एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। अभी चलिए सेकंड, मैंने अलग अलग कैटेगरी बना दी है सबकी, टू की अलग कैटेगरी, विद की अलग कैटेगरी, सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। देखिए सेकंड, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, चार्म्ड, डिसजस्टेड, क्वेरल्ड, डिससेटिस्फाइड, डिसप्लीज्ड। ठीक है, दोबारा देख लें, प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, चार्म्ड, डिसजस्टेड, क्वेरल्ड, डिससेटिस्फाइड, डिसप्लीज्ड। इन सब के साथ प्रीपोजिशन विद का प्रयोग किया जाता है। अगर ये वर्ब आपको दिखाई दे जाएं और पैसिव वॉइस आपको बनानी है, तब आप इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन विद का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड का, नंबर थर्ड पर आ जाइए। इंटरेस्टेड और कंटेन, कंटेन का मतलब रखना। इंटरेस्टेड, कंटेन्ड, इंटरेस्टेड और कंटेन दो पर्टिकुलर ऐसी वर्ब हुई
जिनके साथ आप फिक्स प्रपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे, आई एन इन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए नंबर 4, अलार्म्ड, सरप्राइज्ड। एस्टोनिश्ड का मतलब होता है आश्चर्य करना, डिसअपॉइंटेड, अमेज्ड, एनॉयड, नॉक्ड खटखटाना। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ वर्ड, अलार्म्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, अमेज्ड, एनॉयड, नॉक्ड। इन सब शब्दों के बाद फिक्स प्रपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एट। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स पर काम करूंगा और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाऊंगा किस तरीके से प्रपोजिशन का यूज होता है पैसिव वॉइस बनाते समय। बाई के अलावा आप कुछ इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन जैसे मैंने डिस्कस किया आपके साथ, टू, ऐसी पर्टिकुलर वर्ब जिनके साथ टू ही लगेगा, ऐसी पर्टिकुलर वर्ब जिनके साथ आप विद का ही प्रयोग करेंगे, कुछ वर्ब हैं जिनके साथ आप इन का ही प्रयोग करेंगे। और ये जितनी वर्ब मैंने आपको बताई हैं जैसे अलार्म्ड है, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, अमेज्ड, एनॉयड, नॉक्ड, इनके साथ आप फिक्स प्रपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, ये टेंस देखिए कोई सा भी हो, टेंस से फर्क नहीं पड़ता। टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, चाहे परफेक्ट हो चाहे कंटिन्यू हो, ठीक है ना। अगर ये वर्ब आ रही हैं सेंटेंस के अंदर तब आपको फिक्स प्रपोजिशन उसी वर्ब के अकॉर्डिंग जो फिक्स प्रपोजिशन है आपको उसी का यूज़ करना है, प्रपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं करना। देखो पहला टेंस, मिस्टर शर्मा नोज मी, KNOWS। नो एक ऐसी वर्ब हुई जो अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन टू को लेकर चलती है। बात समझ में आई। और ये नोज कहने का मतलब है टेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। मिस्टर शर्मा नोज मी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो मी को आपने सब्जेक्ट बनाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव में आप EJMR का प्रयोग करते हैं, आई एम नॉन टू मिस्टर शर्मा। बात समझ में, इस तरीके से एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट किया जाए। अगर आपने यहाँ पर बाई मिस्टर शर्मा लगा दिया तो टेंस आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग, यानी कि गलत। क्लियर। सेंटेंस नंबर 2 देखिए, सी विल ऑब्लाइज मी। ऑब्लाइज भी अपने साथ कौन सी फिक्स प्रपोजिशन लेती है? टू। तो ये कौन सा टेंस हो गया आपका? फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू हर। सी का ऑब्जेक्ट हर, जैसे आप बाई हर लगाते हैं ना, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? प्रपोजिशन टू और सी का ऑब्जेक्ट हर, टू हर। अगर आपने यहाँ पर बाई हर लगा दिया तो टेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ऑब्लाइज के साथ प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स और, रवि सेटिस्फाइड मी, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो आई वाज सेटिस्फाइड विद रवि। बात समझ में आई। सेटिस्फाइड अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन विद का प्रयोग होता है, सेटिस्फाई के साथ विद, तो विद रवि। इस तरीके से आप इस एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। टेंस नंबर 4 देखिए, हर ब्यूटी चार्म्ड एवरीबडी, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो एवरीबडी वाज, ठीक है, चार्म्ड विद हर ब्यूटी। बात समझ में आई। देखो चार्म्ड के साथ कौन सी प्रपोजिशन चलती है? विद। तो चार्म्ड विद हर ब्यूटी, अगर आपने लगा दिया बाई हर ब्यूटी तो टेंस आपका रॉन्ग, यानी कि गलत हो जाएगा। तो चार्म के साथ फिक्स प्रपोजिशन विद का यूज होता है, तो एवरीबडी वाज चार्म्ड विद हर ब्यूटी। नेक्स्ट टेंस देखिए स्टूडेंट्स, हर रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर। सरप्राइज्ड के साथ आप कौन सी प्रपोजिशन लेते हैं? प्रपोजिशन एट। तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो द टीचर वाज सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट, एट हर रिजल्ट, यानी कि आश्चर्यचकित हैं उसके रिजल्ट से, ठीक है। द टीचर वाज सरप्राइज्ड एट हर रिजल्ट, तो सरप्राइज के साथ कौन सी प्रपोजिशन यूज की आपने? एट। अगर आपने एट की जगह यहाँ पर बाई का प्रयोग कर दिया तो पैसिव आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। लास्ट टेंस देखिए, सिक्स, दिस बैग कंटेन्स मैनी बुक्स। कंटेन्स कहने का मतलब है फिक्स प्रपोजिशन लेगा कंटेन इन, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। दिस बैग कंटेन्स मैनी बुक्स, तो मैनी बुक्स आर कंटेन्ड इन दिस बैग। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको मैंने बताया कि ये कुछ फिक्स वर्ब होती हैं
जो अपने साथ फिक्स प्रेपोजिशन को लेती हैं, तो इनके साथ आप गलती से बाय का यूज ना करें। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से मैंने पैसिव वॉइस की जो सीरीज है वो आपकी कंप्लीट कर दी है। ठीक है ना, और आप इनकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ये सब टेंस आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही पैसिव वॉइस में परफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू। और वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे नई नई वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।